सम्मानित प्रधानाचार्य, अध्यापक साथी और कंप्यूटर शिक्षक बंधु, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, आप में से जितने भी लोग छात्रवृत्ति के फॉर्म फॉरवर्ड कर रहे होंगे, तो फॉरवर्ड करते समय आपके सामने बहुत सी समस्याएं आ रही होंगी। यदि आपके सामने इस प्रकार की समस्या आ रही हो, 556 RDS वर्जन इज इनवैलिड एंड नॉट पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन रजिस्ट्री, यदि इस प्रकार का आप में से किसी का भी एरर आ रहा है तो ये आप लोगों के लिए वीडियो है, किस प्रकार से आपका समाधान हम करने वाले हैं। क्योंकि आप किसी भी क्लास का हो, चाहे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत से कॉलेज वालों के सामने इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है और ये एरर कैसे सही होगा, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ, मैं हूँ विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु। तो दोस्तों, ये एरर आता है जब आप किसी भी क्लास के बच्चों का छात्रवृत्ति फॉरवर्ड करने जाते हैं। छात्रवृत्ति फॉरवर्ड करने से पहले बच्चों का होता है भाई बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक करने के लिए आपको पता ही है कि ये आपकी ACPL एक्सेस डिवाइस होती है, तो यही से वर्क करती है। यदि आप मंत्रा, मर्पो या कोई भी डिवाइस यूज में ला रहे हो तो वो भी वर्क नहीं करेगी, भले वो L1 डिवाइस हो फिर भी नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली डिवाइस ही वर्क करेगी। इस वाली भी डिवाइस को आप ये लगा रहे होंगे फिर भी आपके सामने इस प्रकार का एरर दिख रहा होगा, क्योंकि बच्चे का फिंगर लगाते होंगे, फिंगर लगाने के बाद ये वाला एरर देखने को मिल रहा है। तो इस एरर का मतलब है कि आपका RD वर्जन जो है वो पुराना हो चुका है। आपको RD वर्जन को आपको अपडेट करना है। आपने लास्ट ईयर में डिवाइस खरीदी होगी, परचेज की होगी या अभी भी ली होगी, तो उसका वर्जन आपके पास जो है इंस्टॉल है वो पुराना हो चुका है, इसे आपको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेंगे तो आगे इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ। इसका समाधान करने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल पर। कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे लिस्ट दिखाई देंगी, उसी में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। प्रोग्राम एंड फीचर्स पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी इस प्रकार की लिस्ट दिखाई देंगी, मतलब हमारे कंप्यूटर पर जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं वो सारे दिखाई देंगे। इसमें आपके पास सबसे ऊपर ही डिवाइस हो सकता है 2 या 3 देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर जो भी ACPL नाम से जितनी भी डिवाइस होगी उनको हमको भाई कर देना अनइंस्टॉल, मतलब राइट क्लिक करेंगे अनइंस्टॉल कर देंगे। चाहे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको अनइंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। आप पहले तो इन डिवाइसों को अनइंस्टॉल कर देंगे, अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंतर्गत जितनी भी ACPL नाम की फाइलें थी, मतलब हमारे ड्राइवर जितने भी थे वो वाले अनइंस्टॉल कर लिए। आपको अपने ब्राउज़र फीचर पर जाना, आपको लिखना पड़ेगा acpl.in.net RD सर्विस new.html। इतना लिखने के बाद आपको सीधे अपने कंप्यूटर इंटर मारना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की लिस्ट दिख जाएंगी। इसमें से नीचे की आपके सामने 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, विंडोज़ सपोर्ट टूल्स, विंडोज़ L1 APL। तो आप दोनों फाइलों को बारी बारी से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा सेटअप। सबसे पहले आपको सेटअप को इंस्टॉल करना है। ACPL L1 सपोर्ट, मतलब सपोर्ट फाइल को आपको यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी डाउनलोडिंग जो फाइल है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप इस तरह से सेव कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद इसके बाद हमें विंडोज L1 API इस सर्विस को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इस पर यहाँ पर इसके अंदर पहली बात, इसके अंतर्गत सारे आपके टूल्स हैं, सभी इसी में मिल जाएंगे। इस पर भी मुझे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का पूरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इस फाइल को जो एरो मिला था इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसे भी हम सेव कर लेते हैं। ये हमारी जो फाइलें हैं, आपका जो भी पाथ होगा उस पर चले जाएंगी। अधिकतर आपका डाउनलोड या फिर डेस्कटॉप पर फाइलें चली जाती हैं। इन सारे ड्राइवर में से मात्र आपको लास्ट वाला जो है वही आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आपका विंडो L1 API सेटअप है इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ
आपका डाउनलोड फाइल या फिर आपका डेस्कटॉप पर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर राइट क्लिक करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम कर देते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल। उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जितनी फाइलें थी यहाँ पर 3 फाइलें हमारी देखने को मिल जाती हैं। इन तीनों ड्राइवर को हमको बारी बारी से इंस्टॉल करना है। इससे पहला आपको मिल जाएगा L1 API सेटअप, मतलब सेटअप कर लेना है। उसके बाद सेटअप ACPL, L1 RD सर्विस और सपोर्ट, ये तीनों फाइलें आपको इंस्टॉल कर लेनी फिर से। तो जब फाइलें आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद आप अपने इस डिवाइस को मतलब फिर बाद में लगाइएगा, पहले तो आप निकाल लीजिएगा। आप लगाएंगे उसके बाद आपका है जो एरर आपको देखने को मिल रहा था इस प्रकार से, वो एरर देखना आपका वो सॉल्व हो चुका होगा, वो आपकी समस्या सही हो चुकी होगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके होंगे और आपकी समस्या का समाधान हो चुका होगा। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा और अपने साथियों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।